नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन सीरीज के अंतर्गत आज हम 99वें संविधान संशोधन और 98वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 99वां संविधान संशोधन। देखिए 99वां संविधान संशोधन 2014 बेसिकली यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग कहते हैं उसकी स्थापना की गई। यानी कि अभी तक जो कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो ये न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति होती थी उसके स्थान पर एक निकाय बनाया गया, एक आयोग, उसका नाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग कहा गया, उसकी स्थापना की गई। लेकिन वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक एवं रद्द कर दिया, जिसके कारण अब पुनः जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पुनः लागू हो गई। यानी कि वर्तमान में अभी भी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही होती है। ये बात हो गई 99वें संविधान संशोधन 2014 की, जो कि मतलब कि जिसे बाद में रद्द कर दिया गया, इसके जिसमें जो भी उपबंध किए गए थे। अब बात कर लेते हैं 98वें संविधान संशोधन के बारे में। 98वां संविधान संशोधन 2012 ये कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए, कर्नाटक राज्य के ही हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए। इसके तहत संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 झ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया। ठीक है, और अगर बात करें कि इस क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं तो आपको बता दें इसमें 6 ज़िले हैं जो बहुत पिछड़े हैं। उनमें से गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, यादगीर तथा बेल्लारी, ये सभी ज़िले इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और इसमें जो होता है कि अगर आप बात करें तो ऐसे विशेष प्रावधान करने का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए ये विशेष प्रावधान किए जाते हैं, तो इन सब का उद्देश्य होता है इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना या इन राज्यों के कुछ अशांत इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थापना करना। हमें पता है संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब ये 12 राज्य कौन कौन से, इन्हें देख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा। ठीक है, इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। बाकी ज़्यादा से डिटेल से हम जब इसके बारे में अलग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ जिसका नाम है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, उसमें हम इन सभी अनुच्छेदों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई 98वें संविधान संशोधन 2012 के। तो इस वीडियो में इतना ही है। हमने जाना 99वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है और 98वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए संविधान संशोधन, इसके जो पीछे के हैं 97वें संविधान संशोधन और जो है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो तो उसे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।